सेकेंड में जीवन मुक्ति मिली, तो एक जनक की बात नहीं, एक जनक की बात नहीं। तुम सबको बाप एक सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं, तुम सबको बाप एक सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं। भारत की बिगड़ी को बना देते हैं, भारत की बिगड़ी को बना देते हैं। दुखी बच्चों को सदा के लिए सुखी बना देते हैं, दुखी बच्चों को सदा के लिए सुखी बना देते हैं। इसलिए उन्हें सब भोलानाथ कहकर याद करते हैं, इसलिए सब उन्हें भोलानाथ कहकर याद करते हैं। शंकर को भोलानाथ नहीं कहेंगे, शंकर को भोलानाथ नहीं कहेंगे। गीत बजा है भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। ओम शांति। बाबा ने कहा मीठे बच्चे प्यार से मुरली सुनो और सुनाओ। कैसे सुनो? मजबूरी से नहीं, कैसे? प्यार से। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर करो, तब भविष्य में राज अधिकारी बनेंगे। अब जितना आप ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर करेंगे तो आने वाले फ्यूचर में क्या होगा? आप राज्य अधिकारी बनेंगे। प्रश्न है, शिव बाबा को भोलानाथ क्यों कहा गया है? शिव बाबा को भोलानाथ क्यों कहा गया है? तो बाबा उत्तर बताते, क्योंकि शिव बाबा सब बच्चों की बिगड़ी को एक सेकंड में बना देते हैं। कैसे बना देते हैं? एक सेकंड में। जैसे बाबा पर निश्चय हुआ, आपका बिगड़ी बन गया। बाबा कहते हैं, कहते भी है राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। क्या कहते हैं? राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, तो एक जनक की बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं ना जिनको बाबा पर निश्चय हुआ और बाबा से उनको क्या मिल जाती है? जीवन मुक्ति मिल जाती है। जनक तो एक मिसाल है। तुम सबको बाप एक सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं ना, भारत की बिगड़ी को बना देते हैं, दुखी बच्चों को सदा के लिए सुखी बना देते हैं। इसलिए उन्हें सब भोलानाथ कहकर याद करते हैं। क्या कहकर याद करते हैं? शंकर को भोलानाथ नहीं कहेंगे। शंकर को भोलानाथ कहेंगे? नहीं कहेंगे। किसको कहेंगे? शिव बाबा को कहेंगे। और गीत भी क्या बजा है? भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। ओम शांति। भोलानाथ बाप का बच्चों प्रति पहले डायरेक्शन है कि भोलेनाथ की याद में रहो। क्या डायरेक्शन है? भोलेनाथ की याद में रहो। मनुष्य को भोला नहीं कहा जाता, भोलानाथ शिव बाबा को ही कहेंगे। किसको कहेंगे? हाँ, शंकर को भी भोलानाथ नहीं कह सकते। जो बिगड़ी को बनाने अर्थात दुखी को सुखी बनाने वाले हैं, सुखी बनाने वाला है, उसको ही भोलानाथ कहा जाता है। तो दुखी को सुखी बनाने वाला कौन? सबका बिगड़ी बनाने वाला कौन है ना? तो भोलानाथ कौन? शिव बाबा। भोलानाथ कौन? शिव बाबा। अपना अपना मास्क लगा लीजिए, क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि आप चेहरा दिखाने के लायक नहीं है। ठीक है, उसे लपट लो। डायरेक्शन का पालन करना है। क्या करना है? तो बाबा कहते हैं तो सबका बिगड़ी बनाने वाला कौन है? बाबा। बिगड़ी भी भारतवासियों की ही है, तो भारत की बिगड़ी को बनाने वाला भी जरूर भारत में ही आएगा ना। बिगड़ी को बनाने की युक्ति सेकंड में बतलाते हैं। जनक को भी युक्ति दी थी ना। बिगड़ी भी कोई एक की नहीं बनती है। अगर जनक की बिगड़ी बनाई और उसने जीवन मुक्ति पाई तो जरूर राजधानी होगी, उनके साथ बहुतों को जीवन मुक्ति मिली होगी। भारतवासी यह भी समझते हैं कि भारत जीवन मुक्त था,
जीवन मुक्त कहा जाता है स्वर्ग को। क्या था एक दिन? स्वर्ग था, और आज क्या बन गया है? नर्क। जीवन बंद कहा जाता है नर्क को। किसको कहा जाता है? यह है राजयोग। यह क्या है? राजयोग। राजयोग से रजाई की स्थापना होती है, एक जना की बात नहीं। भगवान ने राजयोग सिखाया तो रजाई भी दी है। बरोबर देखते हैं सतयुग के लक्ष्मी नारायण ने रजाई कैसे पाई। अभी तो है कलयुग, प्रजा पर राज स्थापन हो चुका है ना। प्रजा पर राज स्थापन हो चुका है। यह है पंचायती राज। इसके बाद है सतयुग। अभी कौन सा राज है? पंचायती राज। प्रजा ही मालिक बन गया है। क्या बन गया है? सब मालिक है। क्या है? आपको एक मालिक रहे तब ना अच्छा से चले देश। सब मालिक है। घर में सब लोग मालिक हो जाए तो घर अच्छा से चलेगा? नहीं चलेगा। तो वही बाबा कहते कभी पंचायती राज है। इसके बाद है सतयुग। पंचायती राज में क्या है? 2 का अच्छा मत है, 3 को खराब है। ठीक है, सही फैसला हो ही नहीं पाएगा। कहीं कहीं होता भी है। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण के आगे जन्म में ऐसा कर्तव्य किया है, तब सूर्यवंशी रजाई पाई है, फिर चंद्रवंशी। वह तो राज की ट्रांसफर होती है। तुम जानते हो गीता है सर्वोत्तम धर्म शास्त्र, जिसने 3 धर्म स्थापन होते हैं, और हर एक धर्म का शास्त्र एक ही होता है। संगम का भी एक ही शास्त्र है। संगम का भी एक ही शास्त्र है। महिमा भी गीता की ही है ना, जिससे सबकी सदगति होती है। तो सदगति करने वाला एक ही है। कौन? शिव बाबा। कौन है? गीता में बरोबर रुद्र ज्ञान यज्ञ का भी वर्णन है। गीता में कौन सा यज्ञ का वर्णन है? रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिससे इस पुराने नर का विनाश होता है और स्वर्ग की स्थापना भी होती है। इसमें मुंझने की तो बात ही नहीं। बाबा ने समझाया है, पहले पहले बाप का परिचय देना है। किसी भी आत्मा को पहले पहले क्या करना है? पहले पहले क्या करना है? बाप का परिचय देना है। डायरेक्ट नहीं कहना कि भगवान आ गए हैं। हम लोग को बोला कि हम सभी के 2 पिता हैं, एक शरीर के पिता शरीर की तरह, एक आत्मा के पिता परम पिता परमात्मा। हाँ, बाबा कहते हैं तब बोलना है कि वही परमात्मा का आगमन हुआ है। इसके बारे में जानने के लिए आप आश्रम आइए। परमात्मा सुख शांति का रास्ता बता रहे हैं। एक कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। ऐसे समझाएंगे तो कोई विरोध नहीं करेगा। इतना ही बोलना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कल एक आत्मा आए थे, पुरंदर भाई पकड़ के ले आए थे। अब पहुंच तो गया, लेकिन दिमाग में भूसा भरा हुआ था। वो हम ही को समझाने लगे, हम सुनते रहे उसको। लास्ट में गोड़ उला के गया। ठीक है, वहां कहते सुना तो सुन लो, क्या करो? सुन लो। और सिर्फ उसको सकाश दो। उस समय क्या दो? सकाश में बहुत पावर होता है, लेकिन ज्यादा सुनना भी नहीं है। युक्ति से मुक्ति। हाँ, और तो राजी ट्रांसफर होते। तुम जानते हो गीता है सर्वोत्तम धर्म शास्त्र, जिसने 3 धर्म स्थापन होते हैं, और हर एक धर्म का शास्त्र एक ही होता है। संगम का भी एक ही शास्त्र है। महिमा भी गीता की ही है, जिससे सबकी सदगति होती है। तो सदगति करने वाला एक ही है। गीता में बरोबर रुद्र ज्ञान यज्ञ का भी वर्णन है, जिससे इस पुराने नर का विनाश होता है और स्वर्ग की स्थापना भी होती है। इसमें मुझने की तो बात ही नहीं। बाबा ने समझाया है, पहले पहले बाप का परिचय देना है। पहले पहले परिचय देना है कि विश्व में स्वर्ग की स्थापना करने वाला, विश्व का मालिक ठहरा ना, वह है सबका बाप। वह क्या है? फिर यह लक्ष्मी नारायण विश्व का मालिक। कौन? पीछे घूम के देखिए, ए लक्ष्मी नारायण। उन्हों को जरूर शिव बाबा ने राज्य दिया होगा। अभी तो कलयुग है। अभी क्या है? भारत कौड़ी जैसा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है। उसमें बहुत कर्ज था, और अभी तो मोदी जी चुकतू कर दिए। इसलिए सोना लेने का प्रबंध करते रहते हैं। भारत फिर हीरे जैसा कैसे बनेगा? लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग की रजाई मिली है ना। यह भी तुम बच्चे जानते हो, गालियां तो खाना ही है। गालियां तो भारत में देवताएं भी गाली खाते आए हैं, और देश वाले तो बहुत महिमा करते हैं। गाली कौन देता है? भारतीय वाले देते हैं। इसलिए इसका विनाश निश्चित होगा। इसलिए यहाँ पे जो विनाश होगा ना, और जगह वैसा विनाश नहीं होगा। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है?
खूने ना है खेल होगा यहाँ पर। अभी तुम बच्चे प्रैक्टिकल देख रहे हो, तुम बच्चों में जो विशाल बुद्धि है उन्हों को ही खुशी होगी। विशाल बुद्धि वह है जो धारण कर और फिर दूसरों कराते। ऐसे मत समझो, वहाँ सत्संग आदि में तो 5 से 10 हजार लोग रोज जाते हैं, यहाँ तो इतने आते नहीं है। भक्ति तो वृद्धि को जरूर पाती रहेगी, उनसे यह कलम लगता रहेगा। जिन्होंने कल पहले समझा है वही इन बातों को समझ सकते हैं। लोग तो कथा सुनाते और सुनने वाले सुनकर घर चले गए बस। यहाँ तो कितनी मेहनत करनी है, वो तो कथा सुने या सुनकर घरे चले गए बस। यहाँ तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं। पवित्रता पर कितने हंगामे होते हैं। जब कोई पवित्र बनने के लिए कदम उठाता है तो कितने हंगामे होते हैं। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। गवर्नमेंट भी, ये पांडव गवर्नमेंट गुप्त है। ये पांडव गवर्नमेंट तो क्या है, अंडरग्राउंड सेना एक नाम है। तुम शक्ति सेना गुप्त हो, तुमको कोई समझ न सके। तुम हो नॉन वायलेंस शक्ति सेना, इसका अर्थ कोई समझ न सके। गीता के अक्षर का भी अर्थ समझ न सके। बाप खुद बोलते हैं, यह नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। लक्ष्मी नारायण में भी यह ज्ञान नहीं रहता है। मैं जो यह ज्ञान सुनाकर राजधानी स्थापन करता हूँ वह कोई की बुद्धि में नहीं है। ये बाबा भी गीता आदि पढ़ते थे। कौन बाबा? ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा का अलग गीता पढ़ेगा, है ना। परंतु यह बातें बुद्धि में, यह बातें थोड़ी बुद्धि में थी। समझ में आया? अभी देखो सेंटर्स भी कितने खुलते जाते हैं। आज देखिए कितना सेंटर्स खुल गए, खुले कि नहीं। पूरे भारत क्या पूरे विश्व में 140 देश में बाबा का आश्रम है। कितने देश में? हाँ, भारत में 10,000 आश्रम है। कितने हजार? रजिस्टर्ड 9,000 है। और ऐसे तो कितने होंगे वो कहा नहीं जा सकता। बहुत आश्रम क्या है बिना रजिस्टर्ड ही चल रहे हैं। ठीक है, अभी देखो सेंटर भी कितने खुलते जाते हैं। पवित्रता पर विघ्न भी पड़ रहे हैं। प्रैक्टिकल में आगे भी पढ़ते थे, उन गीता पाठशालाओं में विघ्न भी की बात नहीं रहती है। यहाँ तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हो और गीता पाठशालाओं में विघ्न की बात नहीं है। यहाँ विघ्न पड़ता है, क्यों? मूल है पवित्रता। मूल क्या है? हाँ, अक्षर तो गीता में भी नहीं है। यह भी समझ की बात है, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी तो हर एक मनुष्य है, न कि सिर्फ भारतवासी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हर एक मनुष्य है, सिर्फ भारतवासी नहीं। विश्व में जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं सब क्या है? प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं ना सब। सबका ग्रेट फादर कौन? ब्रह्मा। परंतु सारी सृष्टि के मनुष्य सब है। सभी प्रजापिता ब्रह्मा को एडम कहते हैं। क्या कहते हैं? जानते हैं वह मनुष्य सृष्टि का पहला हेड है। कौन? ह्यूमैनिटी स्थापन करने वाला। ऐसे नहीं कि सृष्टि होती ही नहीं है फिर ब्रह्मा पैदा हुआ, उनके मुख से मनुष्य रचे जाते हैं। नहीं, अगर कोई भी मनुष्य न हो तो फिर मुख वंशावली पैदा हो न सके। तो बाबा ने ज्ञान सुनाकर एडॉप्ट किया हम बच्चों को। कैसे? ज्ञान सुनाकर गोद लिया। तो बाबा कहते हैं उनके मुख से मनुष्य रचे जाते हैं। नहीं, न ब्रह्मा मुख वंशावली न ब्रह्मा कुख वंशावली हो सके। सृष्टि तो सारी है ना, उनकी कलम लगाई जाती है। यह नई नई बातें समझने की है। क्या है? समझने की है। किसकी बुद्धि में बैठने में टाइम लगता है। कोई 1 मास में भी खड़े हो जाते हैं, कोई तो 1 महीना में भी पक्का बच्चे बन जाते हैं, कोई 1 साल का 10 साल में पक्के बच्चे नहीं बन पाते। जैसे देखो बेंगलोर में अंगना बच्चे को कितना नशा चढ़ गया है। कौन बच्चे को? अंगना नाम था उनका। कितना नशा चढ़ा हुआ था। जो हमारे पास 20 वर्ष वाले को भी नशा नहीं है, खुशी में डांस करता था। भगवान मिल गया, खुशी की बात है ना। खुशी की बात है कि नहीं है? नहीं है। भगवान अक्षर, भगवान आकर रक्षा करते हैं ना माया से। किससे रक्षा करते हैं? हाँ, कर रहे हैं कि नहीं? कैसे कर रहे हैं? ज्ञान बता रहे बाबा। ये ज्ञान को सुनेंगे, अपने जीवन में धारण करेंगे तो माया से रक्षा स्वतः हो जाएगी। फिर स्वर्ग की रजाई स्थापन करते बाबा तो बहुत क्लियर समझाते हैं ना। बाबा का ज्ञान क्या है? बहुत क्लियर समझाते हैं। मैं इस साधारण तन द्वारा फिर से तुम बच्चों को वही सहज राजयोग और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिखलाता हूँ। तुम कह सकते हो
आओ तो हम आपको सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री सुनाए कि अब फिर से कैसे सतयुग आने वाला है। जरूर सिखाने वाला भी होना चाहिए, जरूर सिखाने वाला भी होना चाहिए। हमको सिखलाते हैं तब तो हम समझा सकते हैं ना, हमको सिखलाते हैं तब तो हम समझा सकते हैं ना। बाकी तो जो गीता सुनाने वाले हैं उनसे तो तुम लोगों ने बहुत सुना है कि नहीं। अज्ञान काल में बहुत लेक्चर्स होते रहते हैं, परंतु वो इस धर्म के न होने के कारण इस तरफ खींचते नहीं है। जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा फिर वृद्धि होगी। स्टार्टिंग में लोग नहीं आते थे बाबा घर में, गिने चुने कैसे, तो हम लोग क्या करते थे, तपस्या करते थे। खूब तपस्या हुआ है, बच्चे मुश्किल से 8, 10, 15, 20 इससे ज्यादा नहीं, लेकिन तपस्या खूब होता था। वहां पे नहीं था कि जिज्ञासु का नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, बाबा ने कहा कि ये कौन मार्ग है, ज्ञान मार्ग है। और बाबा को कितने बच्चे चाहिए, बहुत थोड़े बच्चे चाहिए। तो यहाँ पे पापी लोग को जगह थोड़ी है, नहीं समझे। जो दैवी कुल का आत्मा होगा वही आएगा। बाबा ने कहा एक ही बच्चा हो, परफेक्ट हो, कैसा हो। हाँ, तो जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा फिर वृद्धि होगी, धीरे धीरे वृद्धि होती रहेगी। या तो जानते हैं ना भारत कितना कंगाल है, मनुष्य भूख बहुत मरते हैं, दुखी होते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, आकर दुख से छुड़ाओ। तुम बच्चे जानते हो सुखी सृष्टि कब होती है। यहाँ तुम बच्चों की झोली भर रही है इन अविनाशी ज्ञान रत्नों से। आगे तो सब सुनते सुनाते थे, परंतु उसमें झोली भरने का प्रश्न नहीं। झोली अभी सिर्फ तुम्हारी भर रही है, भर रही है कि नहीं। और जो टेप सुनेंगे, मुरली पढ़ेंगे, वह सुन रहे होंगे, वो भी झोली भर रहे हैं। तुम हो शिव शक्ति से ना, कौन हो, शिव शक्ति से। भारत की झोली भरने वाले, भारत बहुत साहूकार हो जाएगा, परंतु जो झोली भरते हैं राज तो सिर्फ वही करेंगे ना, जो ज्ञान योग धारण कर रहे हैं, तो राज तो सिर्फ वही करेंगे ना। भारत सोने की चिड़िया थी, फिर बन जाएगी, सभी सुखी होंगे। सोने की चिड़िया थी, फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी, सभी सुखी होंगे। परंतु भारत में कितने करोड़ हैं, इतने सब तो वहां नहीं होंगे। अभी कितना 150 कैसे होंगे। अरे इन लक्ष्मी नारायण, ओम शांति। तो बाबा ने क्या कहा यह सत्य के मालिक है ना। लक्ष्मी नारायण को देखो, स्वर्ग का रचयिता है शिव बाबा, और ये लक्ष्मी नारायण सत्य के मालिक हैं। जरूर आगे जन्म में पुरुषार्थ किया है, आगे वाला जन्म होगा संगम पर। संगम कल्याणकारी है ना।